सूबे की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपना जो सेकंड जो बजट है वो जारी करने वाली है। ऐसे में राजस्थान का जो कर्मचारी वर्ग है उसे राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारी संगठन, विभिन्न जो संगठन है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। अब ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद ये है कि जो आगामी बजट है उनमें उन्हें सौगातें मिले। आज हमारे साथ राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के तमाम पदाधिकारी और कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले में बुद्धि प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं कर्मचारी संगठन के। क्या कुछ आपकी ओर से जो डिमांड्स हैं इस सरकार को लेकर, क्या आपने डिमांड्स आपने रखी है? देखिए साहब, हम पहले भी ये डिमांड मंच के माध्यम से दिया, मैडम खुद थी अभी 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था यहाँ सचिवालय प्रांगण में, और सीएम साहब से भी ये डिमांड कर चुके हैं। सबसे पहली हमारी डिमांड है विशेषकर बजट के लिए कि जो लगातार 2 साल से कर्मचारियों को अनुभव में 2 साल की छूट मिलती आ रही है। ये कोई सचिवालय कर्मचारी संघ की नहीं, सचिवालय की नहीं, पूरे राजस्थान के जो कर्मचारी हैं वो चाहे गजटेड हो चाहे नॉन गजटेड हो, सबकी ये डिमांड है कि अनुभव में 2 साल की छूट दी जाए। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल दी, उससे पिछले साल दी, तो एक 2 साल का वैक्यूम हो गया। अगर ये छूट नहीं दी जाती है तो नाम मात्र के कर्मचारी प्रमोट होंगे। लगभग ये मान लो कि जैसे 100 होते उसकी जगह 1 कर्मचारी मात्र प्रमोट होगा। तो पहली हमारी डिमांड ये है कि 2 साल की अनुभव में छूट दी जाए। दूसरी जो डिमांड है हमारी वो सचिवालय से रिलेटेड है। अनुभाग अधिकारी की ग्रेड पे वर्तमान में 4800 है, सॉरी, तो 4800 को 5400 किया जाए। इसके पीछे तर्क ये है मोटा कि जैसे मैं खुद, मेरा एग्जाम्पल दूँ, मैं अभी सहायक अनुभाग अधिकारी हूँ, अगले साल अनुभाग अधिकारी बनूंगा तो मात्र पद का लाभ होगा, दायित्व आपके बढ़ जाएंगे लेकिन पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। मात्र 1000 से 1500 रुपये का फायदा होता है। तीसरी बात करें तो आरजेएचएस की, जो भी पूरे ये भी राजस्थान के जितने भी कर्मचारी है उनका मामला है। आपने खुद ने भी देखा होगा या पहले भी लोगों को मान लो ये विवाह होंगे कि आरजेएचएस स्कीम है उसको बड़ी जटिल बनाए जा रहे हैं, तो उसमें सरलीकरण करें, उसमें सरलीकरण होना चाहिए। हमारे साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं। आपकी क्या कुछ डिमांड्स जी? जो केंद्र ने 8वां वेतनमान, केंद्र ने घोषणा की है कि 8वां जो वेतनमान है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू कर रहे हैं, 26 से। तो यही हमारी डिमांड है सेम, कि यहाँ भी बजट में ये घोषणा करें कि सेम डेट को यहाँ लागू करें और लगभग वही चीज़ें, क्योंकि होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कटौतियाँ करती है और अपने हिसाब से करती है चीज़ें इंप्लीमेंट, तो ऐसा नहीं करके और जो सेंटर में दी है, जो सौगातें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वही सौगातें स्टेट कर्मचारियों को मिले। धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार है, संभवतः शायद ये जो डिमांड है वो भी पूरी हो। राज्य सरकार ने कहा जा सकता है कि इस बजट सत्र से पहले कर्मचारी वर्ग से 1 to 1 संवाद किया। आप लोगों को जब 1 to 1 संवाद किया तो क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? जैसे आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तो पहले तो ये है जैसे केंद्र सरकारी कार्मिकों को लाभ मिलता है, अलाउंस मिलता है, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर भी लागू की जा सकती है क्योंकि कई राज्य इसको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ भी ज़रूरी है। डबल इंजन की सरकार में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है। कर्मचारी केंद्र के कार्मिक अलग काम करते हैं, राज्य के कार्मिक अलग काम करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस जो लगभग 2800 रुपये प्रतिमाह मिलता है केंद्र सरकार के कार्मिकों को, और इसके अलावा हॉस्टल अलाउंस जो 8300 के समथिंग मिलता है, तो सेम अलाउंस अगर यहाँ मिलता है तो कर्मचारियों को और अच्छा मौका मिलेगा और अच्छी प्रेरणा से काम करेंगे। और साथ ही जो एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल में है 2 साल की छूट का, ये प्रमुख मुद्दा है। सरकार की मंशा ये है कि नई भर्तियाँ कब होगी? जब पदोन्नतियाँ होगी। तो पदोन्नतियाँ जब होगी जब कर्मचारी पदोन्नत होंगे। सीटें खाली है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहे, इसलिए 2 साल की छूट प्रमोशन होने चाहिए। मैम, आप महिला हैं, किस तरीके से आप देखती हैं कि राजस्थान में जो दूर दराज जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं महिला हैं, क्या कुछ कहेंगे कि एक महिला होने के नाते सरकार के सामने किस तरीके की आप डिमांड रखेंगी? जैसे महिलाओं के लिए ऑफिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए क्रैच की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, क्रैच का विस्तार हो। साथ ही जैसे कि डिस्पेंसरी जब होती है उसमें डिस्पेंसरी में जैसे कि प्रसूति रोग, क्या नाम, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, एक जो पीडियाट्रिशियन है बच्चों के लिए, वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। साथ में जैसे कि महिलाओं के लिए महीने में 2 दिन की छुट्टी पे विचार करना चाहिए, क्योंकि ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। जब स्वास्थ्य सही होगा तभी आप अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अच्छे से।
ये है। साथ के साथ में जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो चीज़ें होनी चाहिए उसका भी उतनी ही डिमांड है कि जहाँ पे बैठकर आपका काम करने के लिए व्यवस्थाएं भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हाल ही में राज्य सरकार ने, कहा जा सकता है कि भजन लाल सरकार ने जो कई जो डिपार्टमेंट्स हैं मैम, उनमें 50% जो रिजर्व कोटा है महिलाओं के लिए किया है। कोटा ज़रूर रिजर्व कर दिया है, लेकिन एक महिला होने के नाते किस तरीके की परेशानियों का आप सामना करती हैं और बजट में आप क्या उम्मीद करती हैं? सर बजट में उम्मीद यही करते हैं कि 50% का जो कोटा है वो होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घर भी देखना पड़ता है और ऑफिस का भी देखना पड़ता है और स्ट्रगल महिलाओं की लाइफ में ज़्यादा होता है। और एक ये मैं कहना चाहूँगी कि 2 डेज़ की लीव महिलाओं के लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जैसे 4 राज्यों में कर रखी है, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और केरल में, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी ये हो, ताकि महिलाएं अपना काम देख सके, ध्यान से रख सके खुद का। तो देखिए, ये महिलाओं की डिमांड है। वित्त मंत्री भी हमारे, कहा जा सकता है कि दिया कुमारी जी हैं, एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम हैं। आप युवा हैं, किस तरीके से आप जो हैं सरकार से उम्मीद करते हैं इस बजट के अंदर? सरकार से अभी जैसे सरकार का फोकस भर्तियों पे है, तो भर्तियां ज़्यादा संख्या में आए, इसके लिए सरकार को प्रमोशन चैनल्स पे काम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोशंस कैसे मिले, तो गवर्नमेंट अगर उस पर प्रमोशंस देने के लिए प्रॉपर छूट देती है, शीतलन जैसे हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं, भी एक बार ये शीतलन है 2 वर्ष का, वो इस साल भी दिया जाए, तो प्रॉपर चैनल में जब शीतलन प्रदान किए जाएंगे, प्रमोशंस के अवसर बढ़ाए जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सरकार से ये है कि जैसे कि पिछली बार भी था, अभी कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में केवल 3 एसीपी मिलती है, 9, 18, 27। सरकार से पिछले भी बजट में उम्मीद थी कि इसको 8, 16, 24, 32 की जाए, तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी इस बार भी 8, 16, 24, 32 की जाए। क्या कहेंगे, क्या आपकी डिमांड है सरकार? देखो, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम तो यही है 2 वर्ष की छूट दी जाए, क्योंकि इससे हमारे 2 साल में कई कार्मिक ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस इसके वजह से कंप्लीट होगा और जो खाली पोस्टें हैं वो भरी जाएगी, और इससे संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारियों में एक हर्ष और खुशी का माहौल बनेगा। पिछले साल भी ये दी गई थी। इसके अलावा आरजीएचएस का एक मुद्दा है, जिससे कर्मचारियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार लागू नहीं कर रही है, जैसे दवाइयों में छूट के लिए हर हॉस्पिटल में इसको लागू करना चाहिए और हर कर्मचारी को इसका लाभ मिलना चाहिए। विगत दिनों राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ 1-to-1 संवाद किया, आप लोगों ने आपकी डिमांड रखी, क्या कुछ उम्मीद करते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है उससे राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को, प्रत्येक कर्मचारी, पूरे कर्मचारी जगत को काफ़ी आशा और अपेक्षा है। जहाँ तक बात करें कि ये बजट की घोषणा होगी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप जो पे एमओलीज हैं, वेतन विसंगति है, उनके समाधान के लिए कुछ घोषणा करनी चाहिए, और उसके लिए प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को, संगठन को इससे अपेक्षा भी है सरकार से और आशा भी है। एज एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि विगत सरकार के समय वेतन विसंगति निवारण के लिए पहले सामंत कमेटी का गठन किया गया, फिर खेमराज कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उनके जो रिपोर्ट्स आई वो कर्मचारी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान सचिवालय सेवा के अंतर्गत एक पद है अनुभाग अधिकारी का, उसकी वर्तमान ग्रेड पे 4800 रुपये है, जबकि राजस्थान प्रदेश के जो अधिकांश स्टेट सर्विसेज हैं, उनके जो जूनियर स्केल के जो पोस्ट है उनके ग्रेड पे 5400 है, यानी कि L14। तो एक हमारे लिए एक बड़ी वेतन विसंगति है। सेकंड में कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए जो वर्तमान में पदोन्नति के प्रावधान है, वो पदोन्नति के प्रावधान जितना कर्मचारियों को उसमें अवसर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स में और अदर गवर्नमेंट्स के पदोन्नति के प्रावधान बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, कि वर्तमान अभी जो आने वाला बजट है उसमें ये पदोन्नति के प्रावधान के लिए कोई नया ऐसा न्यू मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक कर्मचारी को समय पर पदोन्नति मिले, जिससे उसको उचित प्रोत्साहन मिल सके। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर उम्मीद है कर्मचारी वर्ग को तो राज्य सरकार से ये है कि जो पदोन्नति का जो प्रावधान है उसमें सरलीकरण होना चाहिए, साथ ही साथ में जो पे स्केल की विसंगतियां हैं उनका भी निराकरण होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि 19 फरवरी को आने वाले आगामी बजट के अंदर राज्य सरकार कर्मचारी वर्ग को किस तरीके की सौगातें देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।